हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेके हाजिर हैं द लिविंग वर्ड एनसीईआरटी 11th की एग्जाम्पलर का क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपके पास एग्जाम्पलर है तो आप पेन लेके बैठिए। एग्जाम्पलर के बहुत सारे सवाल और जवाब गलत हैं तो आप उनमें हिंट भी लिखते चाहिए और आंसर भी क्लियर करते चलिए। और हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पहले सवाल से। एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। एक सवाल है कि अगर हम स्पीसीज से किंगडम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स घटते हैं, बढ़ते हैं, सेम रहते हैं, या घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीसीज से किंगडम जाने पर कॉमन कैरेक्टर्स हमेशा घटते हैं, मतलब स्पीसीज पे मोर कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं और किंगडम पे लेस कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। स्पीसीज पर लेस जनरल कैरेक्टर होते हैं, किंगडम पर मोर जनरल कैरेक्टर होते हैं। स्पीसीज पर मोर स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं और किंगडम पर लेस स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। तो पहला सवाल और जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए, विल डिक्रीज। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेज यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट्स ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर ऑफ फैमिली। इन्होंने एक साधारण सिंपल सवाल पूछा है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो फैमिली है उसके लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से बताना है, लेकिन हम सवाल करते हुए पूरा डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कौन किसके लिए यूज होता है। तो पहला ऑप्शन है एल्स, ऑर्डर के लिए यूज होता है, जैसे पोएल्स, सेपिनिडेल्स, पॉलीमोनियल्स। सेकेंड ऑप्शन ओनी, क्लास के लिए यूज होता है, डाइकोटिलिडोनी, मोनोकोटिलिडोनी। एसी, फैमिली के लिए एग्जैक्टली यूज होता है, पोएसी, एनाकार्डिएसी, फैबिएसी, सोलेनेसी, लेगुमिनेसी, एस्टेरेसी, मालवेसी। डीएई, डिवीजन के लिए यूज होता है, जो कि प्लांट के लिए उपयोग में लिया जाता है, एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ए सी। थर्ड क्वेश्चन, द टर्म सिस्टमेटिक्स रेफर्स टू। याद रखिए टैक्सोनॉमी के बेसिकली 4 स्टेप हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। और सिस्टमेटिक्स में हम डाइवर्सिटी ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनके बीच का रिलेशनशिप और साथ में फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। तो यदि आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर किसी ऑप्शन में आता है तो वो टैक्सोनॉमिक का स्टेप है, वो सिस्टमेटिक का स्टेप नहीं है। इसलिए आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल गलत है, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ये तीनों टैक्सोनॉमी के पार्ट हैं। डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड दियर रिलेशनशिप बिल्कुल सही है, 100% सही है, साथ में फाइलोजेनी भी स्टडी करते हैं। चौथा ऑप्शन है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की वजह से ये गलत हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, जीनस रिप्रेजेंट्स। जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसा आप जानते हैं कि स्पीसीज के ग्रुप को ही बोलते हैं जीनस। तो क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज हैं, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, वही मिलके बनाती हैं जीनस। तो बेहद सिंपल सवाल है, सरल सवाल है, आप सब कर सकते हैं प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी पार्ट है। अगला फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ें उसके पहले आप ये समझें कि जब भी आप सवाल करें तो आप चारों ऑप्शन पे डिस्कशन करें। बेसिकली बिना डिस्कशन के आप चीज़ों को इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएंगे। तो हर सवाल के हर ऑप्शन का रीज़न आपको पता होना चाहिए कि अगर आंसर के पीछे मत भागिए, अगर ये है तो ये क्यों नहीं है, और अगर जो भी है तो वो हर ऑप्शन के इर्द गिर्द की नॉलेज आप तक पहुंचनी चाहिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, उसी के इक्विवेलेंट प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा टर्म है? पहला ऑप्शन है क्लास, दूसरा है ऑर्डर। तो आप बताइए, अगर फाइलम को हम एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं तो हम प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए
कौन सा टर्म यूज करेंगे। तीसरा ऑप्शन है डिवीजन, चौथा है फैमिली। सीधा आंसर है फाइलम एनिमल के लिए यूज होता है और डिवीजन हमेशा प्लांट के लिए यूज होता है। सिंपल सवाल है। तो आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन, डिवीजन। सिक्स्थ क्वेश्चन, बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स है, दोनों XC2 कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट रखे जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क में लिविंग एनिमल रखे जाते हैं जो थ्रेटेंड होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। अब पहला ऑप्शन ये कह रहा है कलेक्शन ऑफ, इनमें हम रखते हैं कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीसीज ओनली। एंडेमिक का मतलब स्पेसिफिक स्पीसीज इन ए स्पेसिफिक एरिया, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। ऐसी स्पीसीज जो एक जगह पाई जाए और कहीं नहीं पाई जाए, जैसे कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो हाँ, ये बात सही है, एंडेमिक स्पीसीज पे एक्सटिंक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है, तो हम उन्हें कंजर्वेशन करते हैं, XC2 ऑफ साइट कंजर्वेशन करते हैं, लेकिन सिर्फ एंडेमिक का नहीं करते हैं। ओनली की वजह से ये ऑप्शन गलत है। कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज ओनली, ओनली की वजह से ये भी गलत है, क्योंकि एक्सोटिक का मतलब जो आप बाहर से लाए हैं, फॉरेन लाए हैं, एलियन स्पीसीज विदेशी, जैसे पार्थेनियम, लैंटाना, नाइल पर्च, आइकॉर्निया। तो अगर ये खतरे में कभी होंगे तो हम इनको भी ऑफ साइड कंजर्वेशन देंगे, अगर ये हमारे फायदे की बात है तो। लेकिन सिर्फ एक्सोटिक को रखेंगे या सिर्फ एंडेमिक को रखेंगे, ये गलत है। अगला, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज, हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है। एंडेमिक और एक्सोटिक, इनमें से जो भी खतरे में होंगी उनको हम ऑफ साइड कंजर्वेशन देंगे। तो 6 क्वेश्चन का आंसर है सी पार्ट, ऑप्शन नंबर 3। 7th क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, टैक्सोनॉमिक की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स, हाँ, इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, हाँ। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, किसके प्रिपरेशन में हम की को यूज कर सकते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि इज एनालिटिकल इन नेचर। पहला ऑप्शन है मोनोग्राफ बना सकते हैं, फ्लोरा बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते। तो आंसर है सी पार्ट 7th क्वेश्चन का, ए, बोथ ए एंड बी। मोनोग्राफ भी बना सकते हैं, फ्लोरा भी बना सकते हैं, क्योंकि फ्लोरा का मतलब पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट प्लांट का जो डिस्क्रिप्शन है वही है फ्लोरा। तो वो हम की से एनालाइज कर सकते हैं, किस एरिया में कौन पाए जाते हैं। और दूसरा, मोनोग्राफ का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टैक्सॉन, टैक्सॉन बोले तो एक कैटेगरी के बारे में, किसी भी स्पीसीज के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, मोनोग्राफ कहलाता है। तो आंसर है सी पार्ट। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। कॉमन जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो है, लेकिन सेम टाइप नहीं है। दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। हाँ, कॉमन जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और वेरिंग डिग्रीज भी है, क्योंकि एटीजीसी का अमाउंट हर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अलग है। और एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा एग्जैक्ट लाइन मिलेगी, इसीलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, 100% सही आंसर है। बी भी सही है, सी भी सही है, ए बिल्कुल गलत है, इसलिए डी ऑल ऑफ द अबव कभी नहीं जाएगा। बी और सी दोनों आंसर जा सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बी ऑप्शन को एग्जैक्टली लिखती है, इसलिए मोर करेक्ट, ज्यादा तवज्जो देते हुए, क्योंकि हमें पता है कि हम किताब एग्जाम्पलर कर रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी ज्यादा प्रेफर करेंगे। सी भी सही है, बी भी सही है, और कंट्रोवर्शियल सवाल है, लेकिन आंसर हम बी लगाएंगे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग का मतलब जिसके बिहेव पे हम डिफाइन कर सकें, मतलब जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। ग्रोथ नहीं, ये डिफाइनिंग नहीं है, इसका एक्सेप्शन है, नॉन लिविंग में भी होती है। एबिलिटी टू मेक साउंड नहीं, नॉन लिविंग पंखा है, मोटर है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं, डिफाइनिंग नहीं है लिविंग का। रिप्रोडक्शन ये भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऐसे हैं जो नहीं कभी भी रिप्रोड्यूस करते, जैसे इनफर्टाइल कपल वगैरह हो गए, और स्टेराइल म्यूल हो गया, हिनी हो गया, हनी बी हो गया, वर्कर बीज हो गई, तो इसलिए नहीं। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई बिल्कुल 4th ऑप्शन 9th क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, इसे ही कॉन्शसनेस कहते हैं, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं, मिला सकते हैं। फैमिली सोलेनेसी होगी, किंगडम प्लांटी होगा, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स होगा, स्पीसीज ट्यूबरोसम होगी, और जीनस सोलेनम होगा। तो बड़ी आसानी से आप ये सवाल कर सकते हैं, ये आपको पता है। तो फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ई, फोर्थ का बी, फिफ्थ का ए।
तो ये है आपका द लिविंग वर्ड। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आगे देखेंगे सवाल। इसके सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हैं सवाल करने और बहुत ध्यान से करने हैं। हर ऑप्शन पे आपको अपनी थिंकिंग को रखना पड़ेगा, सोच को थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा। कंसेप्चुअल सवाल हैं और एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए ज़रूर करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि बड़े बड़े दिग्गज इस किताब को बनाए हुए हैं, तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर जो नीट का पेपर इन्हीं में से भी कोई बनाएगा तो आपको एग्जामिनर का माइंड सेट पकड़ने में बेहद आसानी होगी कि वो कैसे सवाल पूछता है। कंट्रोवर्सियल है तो उसके आंसर हमें कैसे देने हैं, कंसेप्चुअल है तो उसमें कैसे सोचना है, मोर करेक्ट लेस करेक्ट कैसे करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज़ है बेटा, चाहे आप एग्जाम्पलर सीरीज ले लो, बेहद इंपॉर्टेंट है। निमोनिक सीरीज ले लो, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।